तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल विद्या पाठ ज्ञान में एक बार फिर से। दोस्तों आज आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आ गए हैं फिजिक्स का, जो कि हमारे परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाने वाला ये टॉपिक हमारा होगा। तो आप लोगों को ये टॉपिक जो हम लेकर के आज आए हैं ये आप लोगों को आना ही चाहिए। यदि आपको ये टॉपिक नहीं आता है तो मान लें ये हम कि आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपको विशेष रूप से इस टॉपिक को पढ़ना है और ये प्रश्न जो हमारी परीक्षा है, परीक्षा के दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण, यानी कि हमको बल आघूर्ण का डेरिवेशन करना है और सूत्र प्राप्त करना है, क्या निकलेगा। तो आपको साइड में दिख रहा होगा हमारे व्हाइट बोर्ड पर ये डायग्राम बना है। अब डायग्राम ये बना है पर ये पूर्ण नहीं है, हमने ये रेखाएं इसलिए खींच ली है क्योंकि ये हमारा व्हाइट बोर्ड है, जिससे हम जो हम रेखाएं खींचेंगे तो हमारी वो जो रेखाएं होंगी वो टेढ़ी हो जाएंगे, तो हमारा चित्र अच्छे से समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम जो है पहले अपनी रेखाएं खींच लिया है अच्छे से और स्केल से, और उसके बाद हम आपको डायग्राम अब पूर्ण करके दिखाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने व्हाइट बोर्ड पर और देखते हैं अपना सवाल। तो मेरे प्यारे मित्रों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, जिससे कि हमारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले पहुंच सके। क्योंकि आप परीक्षा का जो टाइम है बहुत ही नजदीक है, यानी कि ये मान लो कि है ही नहीं हमारा टाइम, इतने दिन बचे हैं, ये हमारा पेपर कल ही है। ऐसा मानकर जब पढ़ाई करेंगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो सकती है, नहीं तो भाई आप लोगों की मर्जी, आप जान सकते हैं। क्या चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर और अपना क्वेश्चन करते हैं। जो हमारा क्वेश्चन दिए है तो हम पहले अपने डायग्राम को पूर्ण करेंगे। क्या डायग्राम हमारा भी पूर्ण नहीं है तो डायग्राम को पूर्ण करेंगे। तो डायग्राम क्या है कि माना कोई दो बिंदु है, क्या माना कोई दो बिंदु हमारे हैं, ये हमारा है ए और ये हमारा है बी। क्या है, ये हमारा ए, ये हमारा है बी। अब इसके बाद हमको पता होना चाहिए कि इसको हमने मान लिया कि माइनस क्यू आवेश है और इसको मान लिया हमारा ये प्लस क्यू आवेश है। क्या मेरे प्यारे भाई, ये माइनस आवेश है और ये हमारा क्या है, प्लस आवेश है, यानी कि प्लस क्यू आवेश है। अब जो हमारी इनकी बीच की दूरी होगी मेरे प्यारे भाई, जो हमारी इनकी बीच की दूरी होगी वो क्या होगी, वो हमारी 12 होगी। क्या होगी, 12 होगी। मानता हूं आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। उसके बाद आपको इस पे मतलब लंबवत एक रेखा खींचनी है, यहां से ये लंबवत रेखा खींचेंगे और ये हमारी लंबवत रेखा खींचने के बाद जो हमारी यहाँ पर कोण बनेगा वो थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा कोण हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ये थीटा कोण। और जो हमारी ये सीधी रेखाएं हैं इनको क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। ये मेरे प्यारे भाई ये हमारी वैद्युत क्षेत्र की रेखाएं हैं। और जो हमारा यहाँ पर एक विपरीत हमारा बल लगेगा और यहाँ पर हमारा ऐसे विपरीत बल लगेगा। क्या, एक यहाँ पर हमारा विपरीत बल लगेगा और एक हमारा यहाँ पर विपरीत बल लगेगा। आप लोगों को बल, तो हमारा वैद्युत क्षेत्र का एक फॉर्मूला होता है, ई बराबर होता है एफ बटे क्यू होता है। क्या, एफ बटे क्यू होता है। तो हम क्या करेंगे, एफ का मान निकालने के लिए एफ बराबर हमारा हो जाएगा Q और E हो जाएगा। क्या, Q और E हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर बल कौन लगेगा, F बराबर QE। क्या, F बराबर QE इधर बल लगेगा और F बराबर QE हमारा बल इधर लगेगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जैसा कि इतना समझ में अवश्य आया होगा। क्या, अब इनका हम नाम इसका दे देंगे C, ये A है, ये B है, ये हमारा C हो गया। जैसा कि हमारा डायग्राम पूर्ण हो गया है, मेरा डायग्राम ऐसा ही होगा, पेपर में आप लोगों को ऐसा ही डायग्राम बनाना है। तो चलते हैं अपना माना देख लेते हैं। सेम टू सेम जैसे हमने ये बनाया है वैसे ही माना लिखना है। क्या लिखा है कि माना एक वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव ए बी, यानी कि माना कि ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं और ये जो हमारा वैद्युत क्षेत्र यहाँ पर ये रखा हुआ है ये हमारा ए बी जो क्रमशः हमारा माइनस क्यू तथा प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है। यानी कि ये हमारा जो माइनस और ये प्लस क्यू आवेश से मिलकर के बना है। उसके बाद द्विध्रुव की लंबाई 12 है, यानी इसकी जो लंबाई मेरे प्यारे मित्रों है वो 12 है। वही हमारे माना में लिखी है कि द्विध्रुव की लंबाई जो है 12 है। इससे एक समान वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण पर रखा गया है। ये हमारा थीटा कोण है,
इस पर रखा गया हमारा वैद्युत क्षेत्र है। तो मेरे प्यारे भाई, हमको क्या करना है, क्या लिखा है कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण। आपको जैसा कि पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण हमारा क्या होता है, तो देखते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है टाउ बराबर क्या होगा, टाउ बराबर हमारा हो जाएगा एफ 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 बी सी होगा। क्या, एफ बी सी होगा मेरे प्यारे मित्रों, ये हमारा होगा फॉर्मूला, एफ बी सी होगा। यानी कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण ये होगा, यानी टाउ बराबर एफ ई होगा, ये हमारा है। बीसी इसलिए हमने रखा है क्योंकि ये हमारी लंबवत दूरी है, इसलिए यहाँ पर बीसी रखा है। तो अब मेरे प्यारे मित्रों, आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी में, क्या, त्रिभुज एबीसी में वही पाइथागोरस वाला रूल लगाएंगे। क्या, साइन थीटा होता है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। यानी कि लाल बटे कक्का के हिसाब से आप लोग देखा जाए, ये हमारी ट्रिक होती है मेरे प्यारे मित्रों। तो हमारा लंब जो होता है सबसे पहले नंबर पे, यानी कि साइन जो आता है सबसे पहले नंबर पे आता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। अब हमारी लंब क्या है, बीसी है। क्या है, बीसी है मेरे प्यारे भाई। यहाँ पर बीसी लिख दिया और बटे में हमारा कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा मेरे प्यारे मित्रों 12 है। क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। जैसा कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे कि हम बीसी ऐसे लिख देंगे, बीसी बराबर, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, त्रियक गुणा कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 2l साइन थीटा। क्या, 2l साइन थीटा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको जैसा पता होगा कि ये हमारा बीसी का मान निकल आया इस फॉर्मेट से, यानी कि इस डायग्राम के जरिए से हमने बीसी का मान निकाल लिया। जैसा कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। क्या, आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। अब अपना कार्य जो हमारा आगे करते हैं, आगे हमारा कैसे होगा, तो देखते हैं व्हाइट बोर्ड पर कि टाउ बराबर, क्या, टाउ बराबर मेरे प्यारे मित्रों, आगे हमारा होगा टाउ बराबर एफ होगा और इनटू में हमारा जो हमने बीसी का मान निकाला है, यहाँ पर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, तो हमारा यहाँ पर 2l साइन थीटा हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा। हमने क्या किया कि यहाँ पर जो हमने लिखा था वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल है, बल आघूर्ण है, यानी टाउ बराबर बल इंटू लंबवत दूरी। बीसी का मतलब है लंबवत दूरी। मेरे प्यारे मित्रों, आप ध्यान रखना, आप लिख भी सकते हैं कि बल इंटू लंबवत दूरी। तो हमने ये नहीं लिखा, हमने लिखा है एफ यानी बीसी, यानी कि हमने बल लिख दिया और बीसी का मतलब लंबवत दूरी लिख दिया। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर एफ का मान हमने क्या निकाला था मेरे प्यारे मित्रों, आप जैसा कि देख रहे हैं क्यू ई निकाला था। क्या निकाला था, क्यू ई निकाला था एफ का मान, और इनटू 2l साइन थीटा। क्या, 2l साइन थीटा। अब बराबर यहाँ पर लगा लिए हैं, बराबर लिख लिया फिर से। अब हमारा यहाँ पर क्या है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2L, और इसको लिख सकते हैं E साइन थीटा, ऐसे लिख सकते हैं। आप लोग जैसा कि मानते हैं ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कि हम जो 2l और Q है इसको एक साथ ले लिया, और जो हमारा E था साइन थीटा एक तरफ कर दिया। तो इसका आपको पता होगा कि हमारा जो, वही आप लोगों को पता होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमारा क्या होता है, आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, P बराबर होता है Q इंटू 2l होता है। क्या होता है, Q इंटू 2l होता है। तो मेरे प्यारे मित्रों, हमको क्या करना है, जो हमारा यहाँ पर ये लिखा है इसके स्थान पर हम P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या लिख देंगे, P लिख देंगे। क्या, P लिख देंगे, यानी कि हमारा यहाँ पर हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा। मेरे प्यारे मित्रों, यही हमको सिद्ध करना था। क्या, यही हमको सिद्ध करना था। जैसा कि मैं मानता हूं आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्या, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यही मेरा डेरिवेशन पूर्ण होता है, यही हमारा क्या निकलता है, यानी आंसर होता है, यही हमारा सूत्र जो उत्पत्ति होती है यही सिद्ध होता है, यही मेरा आंसर होगा।
तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको समझ में आया या नहीं आया आप कमेंट में जरूर करना। यदि समझ में आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई गलत कमेंट ना करे। मेरे प्यारे भाई, आप लोगों से रिक्वेस्ट है बार बार कि कोई गलत कमेंट ना करे, जिससे हमको दुख की प्राप्ति हो और मैं पढ़ा रहा हूं उससे और भी आप लोगों को अच्छा ना पढ़ा पाऊं। तो इसलिए मोटिवेशन बात लिखें और आपको हम पढ़ाने का प्रयास अच्छा से अच्छा करें। तो दिख नहीं रहा है तो मेरा सूत्र निकला है टाउ बराबर, ये हमारा यहाँ पर निकला है पीई साइन थीटा। क्या निकला है? पीई साइन थीटा। ये मेरा सूत्र निकला हुआ है मेरे प्यारे भाई। हमको यही सिद्ध करना था तो हमने यही यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। तो मेरे प्यारे भाई, कुछ नहीं करना है, आपको पहले क्या करना है कि त्रिभुज इसमें है, त्रिभुज एबीसी में जाना है और साइन थीटा बराबर हमको लिखना है यानी बीसी बटे 2l, यानी कि लंब बटे कर्ण लगा दिया। उसके बाद हमने बीसी का मान लिख लिया। यहाँ पर हमने लिखा था कि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल आघूर्ण और टाउ बराबर एफ बीसी। और उसके बाद हमने क्या किया कि टाउ बराबर एफ इंटू बीसी का मान जो हमारा था हमने यहाँ पर निकाला 2l, वही यहाँ पर रख दिया। उसके बाद हमको क्या करना था, जो हमारा एफ का मान था हमने यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो हमारा था वो हमने यहाँ पर उठा लिया और एफ का मान जो है क्या रख दिया, क्यू इंटू ई रख दिया और इंटू 2l रख दिया, 2l साइन थीटा। तो आपको पता है जैसे कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमारा सूत्र क्या होता है, ये हमारा होता है ये P बराबर Q2l होता है। क्या होता है? P बराबर Q2l होता है। वही हमने P बराबर यहाँ पर रख दिया और हमारा ये सूत्र उत्पत्ति हो गई है। तो यानी कि हमारा यही आंसर होगा। क्या होगा? टाउ बराबर पीई साइन थीटा। जैसा कि मेरे प्यारे भाई आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी भाई को राधे राधे, राम राम, जय मां सरस्वती, जय हिंद, जय भारत।